तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी कंपनी में निवेश करने का विचार बनाइए। मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक वो पहुंच सके। चलो दोस्तों, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। कंपनी कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, कंपनी ने एक सप्ताह में 12.3% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, और एक महीने में इसने 13.84% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, और 3 महीने में इसने 41.46% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 1 ईयर में 175.50% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 3 साल में इसने 949.52% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। अब इसकी क्वांटिटी क्या ट्रेड हुई और डिलीवरी में कितनी उठाई गई है, इसकी जानकारी कर लेते हैं। एक महीने में इसकी क्वांटिटी ट्रेड हुई 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, और 100% क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। एक वीक में 5 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है और 5 लाख ही डिलीवरी में उठा ली गई है। यस्टरडे में 6 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, 100% डिलीवरी में उठाई गई है, और आज के दिन 6 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई, यानी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और सप्लाई भी करती है। स्टील पाइप का निर्माण करती है कंपनी, स्टील के पाइप बनाती है और उनको सप्लाई करती है कंपनी। ये BSE और NSE दोनों पर लिस्टेड है। इसका मार्केट कैप 193 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 11 रुपये का है। हाई इसका 15 रुपये 40 पैसे का है। लो 3 रुपये 82 पैसे का है, यानी 52 वीक हाई इसका 15 रुपये 40 पैसे का और लो 3 रुपये 82 पैसे का। स्टॉक भी इसका गायब है। बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव में है 18 रुपये की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका गायब है, ROE भी गायब है, और फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है। अब कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। कंपनी किस बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत EROW और हार्ड डिप गैल्वेनाइज्ड पाइप का निर्माण क्षेत्र में अग्रणी है। 1960 में निर्मित और हमारा व्यावसायिक उत्पादन वर्ष 1962 से शुरू हुआ। 1971 जेनिथ ने ERW प्रक्रिया द्वारा स्टील पाइप का निर्माण किया है, यानी कि कंपनी स्टील पाइप बनाती है और उनको सप्लाई भी करती है। अब इसके क्वार्टर वाइज सेल की बात कर लेते हैं। क्वार्टर में क्या सेल करी है कंपनी ने, तो आप देखेंगे 2023 में इसने 45 करोड़ की सेल करी है, फिर मार्च में 43 करोड़ की सेल हुई है, और जून में 28 करोड़ की सेल हुई है। दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2023 में 63 लाख का हुआ, और मार्च में 6 करोड़ 83 लाख का हुआ, 73 लाख का हुआ, और जून में नेगेटिव में आ गया 2 करोड़ 65 लाख का। OPM की बात कर लेते हैं। OPM भी 1.37% का है, और 15 फिर मार्च में 2024 में 15.63% का इसका OPM बढ़ा है, और फिर इधर नेगेटिव में आ गया है। जून में 9.30% का इसका OPM नेगेटिव में आ गया है। दोस्तों, अदर इनकम की बात कर लेते हैं। 1 करोड़ 83 लाख की है इसकी अदर इनकम। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट नेगेटिव में 1 करोड़ 92 लाख का। अब साल दर साल की बात कर लेते हैं। कंपनी की साल दर साल में क्या सेल हुई है, तो 2023 में 165 करोड़ की सेल करी है, और मार्च 2024 में 143 करोड़ की, और TTM में 145 करोड़ की सेल करी है कंपनी ने, यानी कि इसकी मार्च में कम हुई है इसकी सेल, और TTM में भी 145 करोड़ की सेल करी गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में है। मार्च 2023 में 12 करोड़ का, मार्च 2024 में 0 पॉइंट का है, और TTM में 2 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में। OPM भी इसका नेगेटिव में आ गया है। दोस्तों, अदर इनकम की बात करते हैं। 7 करोड़ की है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट 0 है। अब कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ में 3 साल में 23% का है, TTM में 12% का है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं। 10 साल में 7% से, और 5 साल में 15%, तो TTM में 100%
प्रॉफिट ग्रोथ रही है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं तो 10 साल में 23% का CAGR से रिटर्न दिया है, 5 साल में 99% CAGR से रिटर्न दिया, 3 साल में 119% के CAGR से रिटर्न दिया और 1 ईयर में 169% के CAGR से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है नहीं। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो बैलेंस शीट रिजर्व कंपनी पे 399 करोड़ के नेगेटिव है। रिजर्व कंपनी पर 399 करोड़ का नेगेटिव रिजर्व है। और बोरिंग की बात कर लेते हैं 215 करोड़ की बोरिंग है दोस्तों। 215 करोड़ के कर्ज है कंपनी के ऊपर। टोटल लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं 224 करोड़ की। टोटल एसिड की बात कर लेते हैं 182 करोड़। फिक्स एसिड की बात कर लेते हैं, फिक्स एसिड 44 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट है नहीं है। अदर एसिड की बात कर लेते हैं 182 करोड़ का है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख लेते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो 2023-24 और जून में 15.64% प्रमोटर होल्डिंग है। और DI की होल्डिंग देखते हैं तो DI की होल्डिंग 0.08% की है। पब्लिक होल्डिंग देखते हैं, पब्लिक होल्डिंग 84.29% की पब्लिक होल्डिंग है। कंपनी का नाम जेनिथ स्टील पाइप इंडस्ट्री लिमिटेड है, जो कि दोस्तों अभी 15 रुपये तक जाने की क्षमता रखता है।